प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो, ये 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 हम शुरू करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने जो है एचसीएफ निकालना सीखा। तो इस एक्सरसाइज को में देख लियो, हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड और अन्य बहुत सारी बातें सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करिए और गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। देखो प्यारे बच्चों, गुणनखंड तो आपने पिछली कक्षा में बहुत सारे किए, उसी क्रम में हम इनको करते हैं। जैसे 140 है, 140 को देखो पहले 2 से कट गया, फिर ये 2 से काट दिया 70 आ गया, फिर उसके बाद में ये 2 से कटने के बाद में 35 आ गया। अब ये जो है 2 से नहीं कटता, 5 से कटेगा। तो आपने चेक करना प्यारे बच्चों कि इधर जो हमारी संख्या है वो अभाज्य आनी चाहिए, यानी कि जो किसी से ना कटती हो। अब 5 से कट गया, 5 के बाद ये 7 से कट गया, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम ऐसे ले सकते हैं प्यारे बच्चों, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार से देखो 156 है, ये पहले 2 से कट गया, 78 आ गया। अगर प्यारे बच्चों आपको ये ना पता लगे कि 78 कैसे आया, तो आप एक्स्ट्रा कहीं पर भी 256 को 2 से भाग दे लो। भाग देने के बाद में जो आपका आंसर आएगा आपको यहाँ वो लिखना है। ऐसे 2 से भाग करेंगे 78 को, 39 आ गया। फिर देखो 9 आ गया 39 में, 9 जो है ये 2 से नहीं कटता, 3 से काटो, तो 3 से कटने के बाद ये 13 आ गया, 13 तिया 39। फिर 13 हमारा अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से ये सभी हमारी अभाज्य गुणनखंड आ गए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 को 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब ये इधर थर्ड पार्ट दिया हुआ है, देखो 3825। आप देख रहे प्यारे बच्चों, 3 से कट जाएगा। हमने पिछली वीडियो में एक प्ले लिस्ट में हमने एक वीडियो डाल रखी प्यारे बच्चों कि 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं से हम एकदम पता लगा लेंगे कि हमारा नंबर किस संख्या से कटता है। अब आप देखो, इसमें ये अंकों का योग है 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। तो 18 जो है 3 से कट जाएगा, तो स्टार्ट आप इसको 3 से करो। 3 से कटने के बाद ये आएगा 1275। फिर उसके बाद में कटेगा ये 5 से। 5 से काटने के बाद में देखो 3 से दोबारा कट गए, 425 आ गया। फिर 5 से कट जाएगा आपका योग, 5 से कट का आपका 85 आ गया। 85 जो है देखो आप प्यारे बच्चों, 5 से कट के 17 आ गया। अब 17 आपका अभाज्य संख्या आ गई, 17 17 से कटेगा, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5 गुणा 17, यानी कि 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 और गुणा 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी क्रम में देखो अगली संख्या हमारे पास है 5005। ये संख्या हमारी 5 से कटेगी, 5 से ही आप इसको डिवाइड करो, तो ये आ गया 1001। ये संख्या हमारी 7 से कट जाएगी प्यारे बच्चों। देखो 7 से कटने का भी हमने आपसे नियम बताया था कि इतनी बड़ी संख्या को हम कैसे पहचान करते हैं कि ये 7 से ही कटेगी। क्या बताया था हमने कि लास्ट वाली संख्या का डबल करो और उससे पहली वाली संख्या से घटा दो। जैसे 1 का 2 गुणा 2, 100 में से घटाओगे आ जाएगा 98। 98 जो है 7 से कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसलिए 7 से कट के ये आ गया 143। और फिर इसको 11 से काटो, ये आ गया 13, 11 का 11 और 11 तिया 33। अब ये 13 से कट जाएगा, ये अभाज्य संख्या आ गई। तो भी हमारा नंबर हो गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 3 13। तो प्यारे बच्चों, तो ये हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये 13 है। अब इस पर आ जाओ, ये है 7429। इसको इस संख्या हमारी 17 से कटेगी, 17 से कट का आ गया 437, फिर 19 से, फिर 23 से। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, पहले से अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखो प्यारे बच्चों, ये एक चक्र दिया हुआ है, ऐसे घूमता हुआ है। आपको इससे मोटिवेशन प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करनी है। आपको अपने जीवन में इसी प्रकार से घूमना है, लगातार बढ़ते रहना है। इसमें 24 तीलियाँ हैं, यानी कि 24 घंटे हमें तैयार रहना है, 24 घंटे में तत्पर रहना है। हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति हो उससे नहीं घबराना है। लगातार अपने पथ पे, अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है। अपने परिवार को, अपने घर को, अपने देश को खुशहाल बनाना है, अपने जीवन को खुश करना है प्यारे बच्चों। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन चलता है। देखो प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो और जांच करो कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुणा एलसीएम के बराबर है। यानी कि हमें इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और बाद में सिद्ध करना है कि दोनों पदों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहला दिया हुआ फर्स्ट 26 गुणा 91। 26 के टुकड़े करो,
ऐसे 26 को निकाल लो, 2 से कट गया 13, 13 से कट गया तो ये आगे 26 के आगे 2 गुना 13, ऐसे 91 पहले 7 से कट जाएगा, फिर 13 से कट गया तो 26 का हो गया 2 गुना 13 और 91 का हो गया 7 गुना 13, यानी कि HCF दोनों में छठ गया, क्या संख्या आई 13, और LCM आपका आ गया 182। बाकी बची हुई संख्याओं के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 गुना 2 गुना 7, तो ये हमारा आ गया 182। अब देखो प्यारे बच्चों, ये सूत्र है हमारे पास, यानी कि संख्या दी हुई है हमारे पास, एक संख्या A बराबर है 26, दूसरी संख्या B बराबर है 91। अब दिखाना हमने क्या है, सिद्ध करना है, शो करना है क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ये सिद्ध करना है, शो करना है। यहाँ सब नंबर रखो, पहली संख्या हमारी 26 गुणा दूसरी संख्या हमारी 91 बराबर HCF हमारा 13 और गुणा LCM हमारा 182। अब अगर दोनों साइड के मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी इसके इक्वल आ गई प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को बताना है कि HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखिए सेकंड भाग है इसका, इसमें संख्या हमारे पास है 510 और 92। 510 को काटेंगे हम 2 से पहले, फिर 3 से कट गई, फिर 5 से और फिर 17 से कट गई। इसी प्रकार से 92 को पहले 2 से काट दिया, फिर 2 से काट दिया, फिर एक संख्या कटती है आपके पास 23 से, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अब 510 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। तो HCF जो है इसका 2 आ गया, और LCM जो है बाकी बची हुई जितनी भी संख्या है, देखो दोनों में 2 तो कॉमन हो गया, बाकी जितनी बची हुई संख्या वे सभी संख्या लिखने के बाद अगर गुणा करते हैं तो ये हमारा आ गया इसका LCM। तो प्यारे बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था वही सिद्ध क्या करना है, A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो A का मान 510, B का मान 92 बराबर 2 HCF आ गया गुणा 23,460 इसका LCM आ गया। अब दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो ये संख्या हमारी इसके बराबर आ गई, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। इसी क्रम में थर्ड हमारे पास दिया हुआ है 336 और 54। 336 के हमने पिछली संख्या के तरफ फैक्टर किए, 54 के भी इसी प्रकार से फैक्टर किए, तो 336 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 के आगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 या 9 या 27 दूनी 54। HCF हमारा आ गया, देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक तो 2 दोनों में कॉमन है और एक 3 दोनों में, ये 3 कॉमन है, तो 3 दूनी 6 हमारा HCF आ गया। बाकी जितने नंबर बचे हुए हैं उन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो हमारा LCM आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा LCM और HCF दोनों निकल गए। अब इसी क्रम में जैसे पिछले में हमने लगाया था सूत्र, तो उसी फार्मूले के अनुसार सिद्ध करना क्या, A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। तो A हमारी 336 गुणा B है 54, HCF हमारा 6 आया और LCM हमारा 3024। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से ये दोनों संख्या हमारी इक्वल आ गई, LHS बराबर RHS। अर्थात अगर दो संख्याओं की गुणा करें और LCM और HCF की गुणा करें तो दोनों के दोनों पद आपस में बराबर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात करो। तो HCF और LCM निकालना हमने, तो देखो फर्स्ट दिया हुआ है आपके पास 12, 15, 21। सबसे पहले हमने फैक्टर कर लिया, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3 आए, 15 के 3 गुणा 5, 21 के 3 गुणा 7 आए। HCF निकालना है तो सब में जो कॉमन है, कॉमन क्या देखो 3 जो है तीनों में कॉमन है, ये हो गया इसका HCF। और इनको छोड़कर बाकी जो बची हुई सभी संख्याएँ हैं 1 3 सहित, उन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा इसका LCM। ये इसका सेकंड भाग दिया हुआ है, देखो इधर 17, 23 और 29। तो तीनों की तीनों देखो अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, इनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए HCF इसका हो गया 1 और LCM हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा LCM। इसका तीसरा पार्ट दिया हुआ है प्यारे बच्चों 8, 9 और 25। 8 के फैक्टर हो गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के फैक्टर हो गए 3 गुणा 3 और 25 के हो गए 5 गुणा 5। तो ये हमारे फैक्टर आ गए। तो इस प्रकार से इसका HCF जो है प्यारे बच्चों आ गया कितना, एक। देखो कोई भी संख्या कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसका HCF 1 आ गया। और LCM में क्या करते हैं हम, बाकी सभी जितने भी हैं सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसका LCM आ गया। तो इसी क्रम में हमारा प्रश्न नंबर 4 चलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है गए, इसमें दिया हुआ है कि HCF दो संख्या हमारे पास हैं, दोनों संख्याओं का HCF दिया है हमारे पास 9, हमें निकालना है LCM। तो एक संख्या हमारे पास A बराबर 306,
दूसरी संख्या b बराबर हमारे पास है 657। एलसीएम इनका दोनों का दिया हुआ है हमारे पास। एलसीएम हमने ज्ञात करना है। जो कोई एलसीएम है, एलसीएम हमने ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क का निशान है प्यारे बच्चों। एलसीएम हमने ज्ञात करना है दोनों का। तो हमारे पास सूत्र है वही जैसे हमने पीछे निकाला था अभी, क्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसके आधार पर निकाल लेंगे हम एलसीएम, ए गुणा बी बटा एचसीएफ। अब इससे पहली संख्या 306, दूसरी 657, इनका एचसीएफ दिया हमारे पास 9। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके गुणा करके 9 से भाग करके प्यारे बच्चों हमारे पास जो संख्या है ये आ गया हमारे पास इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हमारे पास नंबर 5। जांच करो। जांच करके बताना है कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब ऐसी संख्या है, ऐसा प्रश्न दिया हमारे पास जिसमें हमने जांच करनी है कि 6 की घात n। अब देखो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि प्रत्येक धन पूर्णांक जो 0 पर समाप्त होता है वह 5 से विभाज्य अवश्य होगा। अगर वो 5 से विभाज्य नहीं है तो शून्य पर समाप्त नहीं होता है। अब देखो 6 के हमने फैक्टर किए, 6 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 3 इसकी पावर n, 2 की पावर n और 3 की पावर n। इसमें हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि इसमें 5 नहीं है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए यह संख्या जो है हमारी पास 6 की n जो संख्या है ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, छठा। ये क्वेश्चन दिया आपके पास, व्याख्या करो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब देखो सबसे पहले नंबर लेंगे हम। इस नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि 13 जो है दोनों साइड में है, 13 को हमने बाहर कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया कितना, 77। 11 7 77 और प्लस 1 ये हो गया 78। अब 78 संख्या जो है प्यारे बच्चों इसमें भाज्य संख्या है, इसलिए ये संख्या भाज्य कहलाएगी। दूसरा नंबर लेते हैं हम। देखो दूसरा नंबर हमारे पास ये दिया हुआ है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो दोनों में 5 है, 5 को कॉमन लिया तो ये हमारे संख्या बच गई। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1008 प्लस 1। तो प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि इसमें 5 है बाहर, यानी कि 5 से ही भाज्य है, अर्थात दोनों संख्याओं में अभाज्य गुणा। तो इस प्रकार से ये संख्या प्यारे बच्चों भाज्य है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप अपने क्वेश्चनों को निकाल लें, बार बार रिवीजन करें। अगली वीडियो में हम इससे आगे चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।